4 वचन को सुन चुके हैं। 5वें वचन मुझे मिला है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दौर है, समय है जिस समय प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों को लेकर अपने जिस्म पर लेकर अपनी जिंदगी में लेकर के कलवरी क्रूस पर लटका है। वह 3 घंटे की यात्रा यरूशलेम से लेकर प्रभु यीशु मसीह गोलगोथा पहाड़ तक जाना, उससे पहले शरीर का जख्मी होना, लहू का कतरा कतरा बहा देना, शारीरिक तौर से प्रभु यीशु मसीह सचमुच में प्यासा था। आइए हम वचन से देखते हैं कैसे परमेश्वर प्यासा था। आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 पद में क्या लिखा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर दिस जीसस नोइंग दैट ऑल थिंग्स वर नाउ कंप्लीट दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड सेड आई एम थर्स्ट। इसका मतलब हुआ आफ्टर दिस जीसस नोइंग, इसके बाद यीशु ने जानकर, वर नाउ दैट द स्क्रिप्चर कंप्लीट दैट द स्क्रिप्चर, जो कंप्लीट सब कुछ पूरा किया, स्क्रिप्चर जो पवित्र शास्त्र में, जो इस पवित्र शास्त्र में, जो कलाम में, जिस वेद में कहा गया, माइट बी फुलफिल्ड, कहा पूरा हुआ, यानी कहा सेट, यानी कहा आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। कहा मैं प्यासा हूँ। कौन है जो प्यासा है? आप जानते हैं, यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में आया। संस्कृत में लिखा है कि शब्दों ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्द ही देहधारी होकर हमारे बीच में, वही परमेश्वर हमारे बीच में आया। वहीं पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विथ गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इसका मतलब हुआ इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में वचन था, वर्ड वाज विथ गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, वर्ड वाज गॉड, वचन ही परमेश्वर था। वही वचन हमारे बीच में देहधारी होकर आया और उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। कितना दर्द भरी बात है। मैं आपके बीच में 5-7 सवाल आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? हालेलुया। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं सवाल करके आपका समय व्यतीत करूं और सोचने पर मजबूर करूं, लेकिन जरा सोचने वाली बात है, जो जमीन आसमान चांद सितारे दुनिया जहान को बनाया परमेश्वर, वो प्यासे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलते थे? डिड माय जीसस क्राइस्ट टेल अ लाई? मेरे भाई और बहनों, माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिड नॉट टेल अ लाई। प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते थे। क्या प्रभु यीशु मसीह गाली देते थे? डिड माय जीसस क्राइस्ट अब्यूज? मेरे भाई और बहनों, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिड नॉट अब्यूज। प्रभु यीशु मसीह गाली नहीं देते थे। क्या प्रभु यीशु मसीह शराब पीते थे? डिड माय जीसस क्राइस्ट ड्रिंक एल्कोहल? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। मेरा प्रभु यीशु मसीह शराब नहीं पीते थे। क्या सत्य बोलना गलती थी? क्या सत्य बोलना गलती थी? Was it a mistake to speak the truth? बाइबल बताती है तुम सत्य को जान, तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। 8:32 पद में लिखा है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जान, तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। If you want to really understand something, try to change that। इसका मतलब हुआ if you want, यदि तुम सत्य को चाहते हो या समझते हो तो कोई भी चीज प्रयास करके बदल सकते हैं। क्या अंधे को आंखें देना यही गलती थी? Was it a mistake to give the eyes the blind? क्या 4 दिन से मरे हुए लालों को जिलाना यही गलती थी? लंगड़ों को पैर देना यही गलती थी? लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके इस दुनिया के लिए तो किया। जब हम पाप में थे, जब हम प्यासे थे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। अरे देख कर हालत को यही तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आसिया बनाया उसने, मुंह फेर कर क्यों चलाया नादान इंसान, तेरे ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। His blood has saved the world from all sin। उसका खून इस संसार के सभी पाप
प्यासा होगा। इतनी तकलीफों के बाद, इतनी समस्याओं के बाद, कोड़े मारे जाने के बाद, किलो का दर्द, 3 घंटे का जो यात्रा था, प्रभु यीशु मसीह का वो दर्द, प्रभु यीशु मसीह का वो प्यासपन को हम लोग कैसे समझे? बड़ा महान है जिन्होंने अपने पास उस प्यास को रखा। आप स्मरण कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी से जब भेंट हुआ, तो सामरी से भेंट हो जाने के बाद यीशु मसीह वहां पे बहुत वार्तालाप होता है और सामरी स्त्री से बोला, हे नारी, अगर तुम मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। जो जिंदगी का जल है, जल ही नहीं बल्कि अपने आप को शून्य बना दिया। शून्य ही नहीं बल्कि लहू का कतरा कतरा बहा डाला। मैं तो अपने उद्धार के लिए लहू का एक बूंद मांगा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए, इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए लहू का एक बूंद नहीं बल्कि लहू की दरिया ही बहा देता हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह लहू का एक बूंद नहीं अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा, लहू की दरिया ही बहा दिया। आप नाम जानते हैं, सुभाष चंद्र बसु जी कहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिर्फ उन्होंने कहा, लेकिन खून दिया यीशु मसीह और आजादी दी यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आजादी दी। उस कलवरी क्रूस से बोले प्रभु यीशु मसीह, हे नारी, अगर तुम मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह को तो शारीरिक तौर से प्यास लग रही है, वेदना, मार पीट, गाली गलौज, ऊपर से ताड़ना, 1.5 कुंटल का क्रूस, 3 घंटे 4 घंटे पैदल यात्रा। प्रभु यीशु मसीह बहुत तकलीफों के साथ, बहुत समस्याओं के साथ, बहुत दर्द के साथ प्रभु यीशु मसीह चले हैं। अंत में उन्हें कीलों से जड़कर, कांटों का ताज पहनाकर, मारकर टांग दिया गया और प्रभु ने कहा, हे नारी, अगर तुम मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह को तो शारीरिक तौर से प्यास तो लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी प्यास थी अपने पिता के प्रति। जिस काम को उन्होंने भेजा था उस काम को इस संसार में करके दिखाया। ये बात वहीं पे खत्म नहीं होती है। जब लोगों ने कलवरी क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास को बुझाओ, तो लोगों ने सिर का लिया, पिला डाला, उस समय समाप्त। आज भी प्रभु यीशु मसीह प्यासा है, हमसे, आपसे, कलीसिया से बातें कर रहा है कि मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास को बुझाओ। किस चीज की है प्यास प्रभु यीशु मसीह को? हाँ, मेरे यीशु मसीह को प्यास उन आत्माओं के प्रति जो आत्मा मर रही है। परमेश्वर की प्यास है उस आत्मा को बचाया जाए, और ताकि परमेश्वर कहता है उस आत्मा जब बचेगी तो मेरी प्यास बुझेगी। प्यास को बचाया जाए। कई बार हम लोग मसीह में होने के बाद भी कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं। परमेश्वर की प्यास है कि हम सिद्ध बने, परफेक्ट बने, परिपक्व बने, सिद्ध और सिद्धता से चले। परमेश्वर की प्यास है कि हम भाईचारियों में रहें। परमेश्वर की प्यास है कि हम अपने आप में फुटमती न लाए, अपने आप में बड़ा छोटा भावना न रखें, जाति धर्म को भूलकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की प्यास है, परमेश्वर की प्यास है कि हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में रहें। लिबर्टी, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में रहने के लिए परमेश्वर कहाँ है? इस बात को जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता वाली बात जो है, बंधुत्व वाली जो बात है, इस बात को फ्रांस का संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता है, बंधुत्व की बातें, 3 बातें हैं, और इस बात को डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने कहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फादर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे कि आई लाइक द रिलीजन्स दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो हम सभी को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को सिखाती है। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, डिसाइपल, तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो तुम मेरे चेले ठहर नहीं सकते हो। परमेश्वर की प्यास से प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के महान प्रेम का धन्यवाद जिन्होंने हमसे, आपसे, पूरी दुनिया से किया ही नहीं, खुद घटकर, खुद मरकर हमें और आपको खड़ा किया है ताकि हम बच गए हैं तो औरों को बचाएं। बोलिए हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन कब्र से बाहर आ गया। अगर यीशु मसीह तीसरा दिन मौत से बाहर नहीं आता तो सबसे बड़ी मूर्खों की मंडली यही होती जो आज हम सब लोग बैठ करके गुड फ्राइडे मना रहे हैं। लेकिन मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन मौत से बाहर आ गया है, मूर्खों की मंडली नहीं है। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कम आउट ऑफ द टूम ऑन द 3rd डे। मेरा यीशु मसीह